जब एक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक संभवतः रसेल ने खगोल विज्ञान के रहस्यों को सार्वजनिक रूप से उद्घाटित किया तो दर्शकों में एक हलचल सी मच गई। उन्होंने व्याख्यान दिया कि किस प्रकार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है तथा उसी क्रम में किस प्रकार सूर्य एक विशाल तारा समूह, जिसे हमारी आकाश गंगा कहा जाता है, के केंद्र की परिक्रमा करता है। उनकी बातें पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर कक्षा तथा सूर्य की आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा के सिद्धांतों को प्रकट करती थी। लेकिन व्याख्यान की समाप्ति पर एक छोटे कद की वृद्ध महिला कक्ष में पीछे से उठी और बोली, आपने जो कुछ भी हमें बताया है वह सब बकवास है। विश्व वास्तव में एक विशालकाय कछुए की पीठ पर टिकी हुई समतल तश्तरी है। उत्तर देने से पूर्व वह वैज्ञानिक विशिष्ट अंदाज से मुस्कुराए, फिर बोले, कछुआ किस चीज पर खड़दद्दा है? तुम बहुत समझदार हो नवयुवक, बहुत ही समझदार, वह वृद्ध महिला बोली, परंतु नीचे तक कछुए ही हैं। यह एक नैतिक प्रश्न उठाता है कि क्या हम अपने ज्ञान में अति आत्मविश्वास रखते हैं? अधिकांश लोग कछुओं की असीम मीनार के रूप में हमारे ब्रह्मांड की इस तस्वीर को जरा हास्यास्पद पाएंगे, परंतु हम ये क्यों सोचते हैं कि हम ही बेहतर जानते हैं? हम ब्रह्मांड के बारे में क्या जानते हैं और इसे कैसे जानते हैं? ये ब्रह्मांड कहाँ से आया और ये कहाँ जा रहा है? क्या ब्रह्मांड का कोई प्रारंभ था? और यदि ऐसा था भी तो उससे पहले क्या घटित हुआ? What is time अर्थात काल की प्रकृति क्या है? क्या इस समय काल का कभी अंत हो जाएगा? अद्भुत नवीन तकनीकों द्वारा क्रमबद्ध रूप से संभव बनाई गई भौतिक विज्ञान की हाल ही की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इन चिरस्थायी प्रश्नों में से कुछ के संभावित उत्तर देने का प्रयास करती हैं। किसी दिन ये उत्तर हमें या तो इतने सुस्पष्ट प्रतीत हो सकते हैं जितनी कि सूर्य की परिक्रमा करती हुई पृथ्वी, या फिर इतने उपहासपूर्ण जितनी कि कछुओं की मीनार पर टिकी पृथ्वी काली थी। केवल आने वाला समय ही बताएगा कि सच क्या है। चाहे वह कुछ भी हो, इस संवाद में विज्ञान और दर्शन का संघर्ष स्पष्ट होता है। वृद्ध महिला का तर्क हमें यह सोचने को मजबूर करता है कि क्या हमारी समझ वास्तव में सत्य के निकट है या हम एक श्रृंखला के अंतहीन प्रश्नों में फंस गए हैं। पृथ्वी के गोल आकार के सबूतों को जानते हुए भी, जैसे चंद्र ग्रहण का गोलाकार छाया और ध्रुव तारे की स्थिति, यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या विज्ञान खुद को कुछ निश्चितता में सीमित कर सकता है? लगभग 340 ईपू में अरस्तु ने अपनी पुस्तक ओन द हेवंस में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने पृथ्वी के गोल आकार के सबूतों को स्पष्ट किया। अरस्तु लोगों के समक्ष यह विश्वास दिलाने के लिए दो अच्छी दलीलें प्रस्तुत करते हैं कि पृथ्वी एक समतल तश्तरी नहीं है जो जल पर तैर रही हो, बल्कि एक गोल पिंड है। सबसे पहले उन्होंने यह जानकारी हासिल की कि चंद्र ग्रहण पृथ्वी के सूर्य व चंद्रमा के बीच में आने के कारण होते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया सदैव गोल होती है, जो केवल तभी सच होगी जबकि पृथ्वी गोलाकार हो। यदि पृथ्वी एक समतल तश्तरी होती तो इसकी छाया लंबी फैली हुई तथा दीर्घवृत्तीय होती, सिवाय उस समय के जबकि ग्रहण सदैव ऐसे समय घटित हो जब सूर्य तश्तरी केसी उशी में तरी समाता सूर्य तश्तरी के ठीक पीछे हो। दूसरे, यूनानी अपनी यात्राओं के अनुभव से जानते थे कि अधिक उत्तरी क्षेत्रों की अपेक्षा जब दक्षिण से देखा जाए तो ध्रुव तारा आकाश में अपेक्षाकृत झुका हुआ दिखाई देता है। चूंकि ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव पर स्थित है, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर यह किसी प्रेक्षक के ठीक ऊपर दिखाई देता है, परंतु भूमध्य रेखा से किसी देखने वाले के लिए ठीक क्षितिज पर स्थित दिखाई देता है। ताती से के मिस्र और यूनान में ध्रुव तारे की स्थिति में अंतर से अरस्तु ने यह अनुमान भी लगाया कि पृथ्वी के चारों ओर की दूरी 4,000 स्टेडिया है। यह ठीक नहीं मालूम कि एक स्टेडियम की लंबाई क्या थी, परंतु यह लगभग 200 गज रही होगी, जो अरस्तु के अनुमान को वर्तमान स्वीकृत संख्या का लगभग 2 गुना बना देगी। पृथ्वी गोल ही होनी चाहिए। इस संबंध में यूनानियों के पास एक तीसरी दलील भी थी कि क्षितिज से आते हुए जलयान का पाल ही फिर क्यों किसी को पहले दिखाई देता है तथा जहाज का ढांचा क्यों बाद में दिखाई देता है। इस प्रकार उनके तर्क ने तत्कालीन सोच को चुनौती दी। चंद्रमा की छाया जो हर बार गोल रहती है और ध्रुव तारे की स्थिति का भिन्न होना इसी में इसके दिलचस्प उदाहरण है। इसके साथ उन्होंने पृथ्वी के चारों ओर की दूरी का अनुमान लगाया, जो हमें दिखाता है कि वैज्ञानिक चिंतन इतिहास में कैसे विकसित हुआ है। अरस्तु का विचार यह था कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और तारे वृत्ताकार कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं। वे यह विश्वास इसलिए करते थे क्योंकि किन्हीं रहस्यपूर्ण कारणों के वशीभूत वे यह अनुभव करते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है
और यह कि वृत्तीय गति सर्वाधिक शुद्ध एवं त्रुटिहीन है। दूसरी शताब्दी में इसी विचार को एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय मॉडल में टॉलेमी द्वारा विस्तार से वर्णित किया गया है। इस मॉडल में पृथ्वी केंद्र में स्थित थी तथा यह चारों ओर 8 गोलों से घिरी हुई थी, जिनमें चंद्रमा, सूर्य, तारे तथा अन्य ग्रह थे। इन सभी प्रमाणों के बावजूद क्या हम सच में विश्व के रहस्यों को उजागर कर पा रहे हैं? कुछ समय इसे टॉलेमी मॉडल की मान्यता को ईसाई धर्म जगत में मान्यता मिल गई, जो अगले 1000 साल तक मान्य रही। परंतु हम जानते हैं कि कोपरनिकस ने टॉलेमी की इन मान्यताओं का खंडन करके भूकेंद्रित सिद्धांत के स्थान सूर्य केंद्रित सिद्धांत प्रतिपादित किया और नवीन विज्ञान का उद्भव हुआ।